हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो इस वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं भिन्नों का जोड़ घटाना गुणा भाग। ठीक है, देखिए पिछली वीडियो में हमने ये पढ़े थे, लेकिन वहाँ पे हमने दो संख्याओं की ये जो है भिन्न ली थी। यहाँ पे तीन संख्याओं की भिन्न है। ठीक है, उन्हें कैसे करके जोड़ घटाना करेंगे वो सब हम इस वीडियो में सीखेंगे। ठीक है, चलिए पहले हम इनको समझ लेते हैं किस तरीके से करना है। ठीक है, चलिए देखिए, पहले भी बताया था, इस बार भी थोड़ा बताएंगे। देखिए, जैसे हम इसको सॉल्व करें, पहला क्वेश्चन हमारा ये है, ये है, ये है। ठीक है, देखिए संख्या हमें दे रखी है। हमने बताया था कि अगर ये दोनों एक दूसरे से कट रहे हैं तो काट दीजिए। जैसे ये दोनों कट रहे हैं तो काट दीजिए। ठीक है, तो इसमें से जैसे ये कट रहे हैं तो इनको काट देंगे। ठीक है, और अगर नहीं कट रहे हैं तो नहीं काटेंगे। ठीक है ना। और चलिए अभी पहले इसको करते हैं। जैसे ये कट रहे हैं, 3 एकम 3, ये कट जाएगा 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। ठीक है, जो बचा उसको लिख देंगे। तो ये अपने पास बचा यहाँ पे 1/3 प्लस 2/5 प्लस 1/2। ठीक है ना, ये हो गया। अब इसका लेंगे हम एलसीएम। क्या लेंगे इसका? एलसीएम। तो एलसीएम लेना है तो एलसीएम ले लेते हैं, और अगर नहीं भी लेना तो कोई बात नहीं। देखिए तीनों अलग अलग संख्याएं हैं, तीनों की गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 5 या 15, 15 दूनी 30। ठीक है ना, 30 इसका एलसीएम हो जाएगा। ऐसे करके ले लेना है आपको अगर अलग संख्याएँ हैं तो। ठीक है ना, तो 30 इसका एलसीएम हो जाएगा, यहाँ पर ले लेते हैं। और ऊपर क्या हो जाएगा, 30 में 3 से भाग देंगे। ठीक है ना, तो 10 आएगा। प्लस 30 में ही इस 5 से भाग देंगे तो 5 6 30, 6 बार में आएगा। और 30 में ही 2 से भाग देंगे तो 15 बार में आएगा। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, ऊपर की संख्याएं आपस में जुड़ जाएंगी। 10 6 16, 16 और 15 31, 31/30। तो ये इसका आंसर है। कुछ इस तरीके से आप करेंगे। ठीक है ना, एलसीएम लेना आई होप कि आपको आ गया होगा। एलसीएम लेना अभी हमने बता रखा है कैसे करके लेते हैं। तो एलसीएम लेना है, और एलसीएम लेने के बाद उसमें इन संख्याओं से भाग देनी है। ठीक है ना, और जो भी भाग लेके आएगा ऊपर वाली संख्याओं से गुणा कर देनी है। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा उससे डिफरेंट है। इसको कैसे करेंगे, तो इसमें पहले आप इनको सॉल्व कर लीजिए। जो ये बटे भिन्न जो है इनको सॉल्व कर लेते हैं, बाकी को ऐसे रखते हैं, मतलब 3 को ऐसे रखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। ये दो संख्याओं का सॉल्व मैंने आपको बताया था कैसे करके करना है। या तो आप एलसीएम लेकर के कर सकते हैं, या आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था क्रॉस मल्टीप्लाई वाला तरीका। इसकी गुणा इधर करेंगे तो ये हो जाएगा 5 एकम 5, और प्लस इसकी क्रॉस इधर होगी तो 6 चौक 24, और बटे में आ जाएगा अपना। बटे में क्या करते हैं, नीचे वालों के आपस में गुणा करते हैं। ऊपर के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, और नीचे में क्या कर लेते हैं, हम आपस में गुणा कर लेते हैं। तो हो जाएगा 4 पंजे 20। अब ये हो जाएगा अपना 3 माइनस, भाई ये देखना, ये माइनस जो है ना ये इस 3 के साथ है, और ये एक अलग ही संख्या है। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। ये जो हमारा माइनस है ये इधर नीचे की साइड है। ठीक है ना, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। हम ये भी कर सकते हैं कि इसको ब्रैकेट में भी बंद कर सकते हैं ऐसे करके। ठीक है, तो इस माइनस से इसका कोई लेना देना नहीं है, बाकी जो सॉल्व होगा वो अपना आ जाएगा। तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। तो 24 और 5 29, और बट्टे में आ जाएगा 20। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। इसको कैसे करेंगे, तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये होता है, नीचे वाली संख्या की इससे गुणा कर दो तो 20 दिया 60, या इसके बट्टे में 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ऊपर करा था। तो ऐसे करना है, इसकी गुणा इधर करेंगे, 20 दिया 60, और माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस। ऊपर वाली संख्या क्या है वो उतार देनी है, और नीचे क्या है 20 है तो 20 लिख देना है दोनों के बट्टे में। अब इसको सॉल्व करेंगे, 60 में से 29 जाएगा तो बचेगा 31, और बट्टे में बचा अपना 20। तो ये अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, या माइनस कर लेना 60 में। देखिए 60 में से अगर 30 घटाते तो 30 बचता, तो एक कम घट रहा है तो इधर 30 में एक बढ़ जाएगा तो 31 आ जाएगा। ठीक है, तो आप जैसे भी करके माइनस करना चाहें कर सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन पे। ये कैसे करके होगा, देखिए यहाँ पे बॉडमास रूल अपना लग जाएगा, भागु जोग वाला रूल। तो ये अपना ऐसे हो जाएगा, पहले हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे भाग को या गुणा को। तो भाग तो इसमें है नहीं, तो गुणा है तो गुणा को सॉल्व करेंगे। अब मैंने बताया था गुणा में अगर ऐसे करके नहीं कट रहे हैं, ऐसे करके नहीं कट रहे, माइनस वाले से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो हम अगर क्रॉस में कट रहे हैं तो क्रॉस में भी काट सकते हैं। गुणा में ये रूल था। तो यहाँ पर कट रहा है 5 एकम 5, 5 दूनी 10। अब जो बचा उसे लिखते हैं। तो ये बचा 2 गुणा 2, और बट्टे में गुणा में बचा 1 गुणा 3, और माइनस का 1/2 इधर ही रहा। इनकी गुणा सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 बटे 3 एकम 3 माइनस 1/2। ठीक है, अब ये सिंपल हो गया। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 माइनस 3 एकम 3, और बट्टे में क्या करते हैं, आपस में गुणा कर देते हैं। पहले देखना गुणा जो है इस साइड से करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। इसकी गुणा पहले इधर होगी, फिर बाद में इधर की गुणा होगी। ठीक है ना, नहीं तो साइन का चेंज आ जाएगा अगर आप गलत कर देंगे तो साइन, एक साइन आपके पूरे क्वेश्चन को गलत कर सकता है। ठीक है, तो ये इसकी इधर करी, इसकी इधर करी, माइनस है तो माइनस बीच में लगाया, और नीचे वालों के आपस में। तो 3 दूनी 6। इसको सॉल्व करेंगे, 8 में से 3 गया तो 5, बटे में आ जाएगा अपना 6। ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे भी ऐसे ही करना है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे हम डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं।
कैसे करके, मतलब डायरेक्ट सॉल्व करने का मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि इन सब सारे साइनों को एक साथ करके कर सकते हैं, ठीक है ना। मतलब ये नहीं कि ये भाग का साइन है तो इसे पहले मत करो, इन दोनों को पहले करो, जैसे हमने इसको करा था। इधर हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे करके, मैंने आपको बताया था कि भाग का साइन जब होता है तो उसे गुणा में चेंज कर लेते हैं। तो गुणा में चेंज करने पे क्या हो जाता है अपना, यहाँ पे पहले मैं इसको लिख देता हूँ 3/4। गुणा में जब चेंज करते हैं तो ये साइन पलट जाते हैं, तो ये हो जाएगा 2/1। मतलब ये जो संख्या है ये पलट जाएगी, ठीक है ना। साइन गुणा का बन जाएगा तो संख्या पलट जाएगी। अब देखिए, जो कट रहा है उसको काट देंगे, जो नहीं कट रहा है उसको नहीं काटेंगे, ठीक है। ये ऐसे भी कर सकते हैं हम। इससे देखिए 2 से ये 4 कटेगा 2 बार में, ठीक है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर इस 2 से ये 2 पूरा पूरा कट जाएगा एक बार में। अब जो बचा उसे लिखेंगे, ठीक है। तो ये बचा अपना, आया नहीं ये समझ में, ये ऐसे कर लो, इसकी और इसकी गुणा कर लो, 2 दूनी 4 गुणा में है, और 4 से 4 कट जाएगा एक बार में, ऐसे भी कर सकते थे। अब जो बचा वो लिख लो 1 गुणा 3 गुणा 1, और बट्टे में बचा 10 गुणा 1 गुणा 1, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं तो ये अपना आ जाएगा 3 एकम 3 और 10 एकम 10। तो ये अपना आंसर है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आया तो यार प्लीज़ लाइक कर देना, ठीक है भाई। कैसे करके वीडियो बना रहा हूँ वो मुझे पता है, सामने गाने भी चल रहे हैं, ठीक है। तो उसकी भी साउंड नहीं आना चाहिए, पूरा कमरा बंद करके भाई पसीने में भीगा पड़ा हूँ, ठीक है। प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और कोई भी डाउट, कोई भी कुछ भी प्रॉब्लम हो तो ज़रूर आप जो है कमेंट में बताना, ठीक है। चलिए, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।